नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम वाइंडिंग करेंगे 24 स्लॉट की वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर को। जी हाँ दोस्तों, चलो इसकी पहले हम आपको डिटेल दे देते हैं। तो ये रहा हमारा फीता और फीते की मदद से हम इसके स्टेटर साइज को लेते हैं। यहाँ पे 1.2 इंच का स्टेटर साइज है। अच्छा, इनर डायर की बात करें तो 2.5 इंच है इसका, और आउटर डायर की बात करें तो 4 इंच है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। 24 स्लॉट है और ये वाश मोटर है, तो इसमें पिच रहेगी 1 से 4 सिंगल, 1 से 6 में डबल। एक कॉइल को मोड़कर डाला जाएगा। इसमें टोटल जो है कॉपर कॉइल हम डालेंगे, टोटल 8 कॉइल हम यूज़ करेंगे। तो डाटा भी हम बताएंगे। तो पहली कॉइल देख लीजिए। पहली कॉइल का इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ, आउटर राइट हैंड की तरफ रख लेना है और इस पे 1 से 4 में डालकर, यानी कि बीच में 2 खाली स्लॉट छोड़कर डाल करके पेपर इसमें हम लगा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें दोस्तों। ठीक है, तो हमने पेपर लगा लिया है। अब हमारी कॉइल पे तार बंधे होते हैं ताकि कॉइल बिखरे नहीं, उसको खोल लेना है। ओके, इसमें टोटल 8 कॉइल डलेंगी, 4 रनिंग की, 4 स्टार्टिंग। अच्छा, अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे और 1 से 6 में कॉइल को मोड़कर डाल देंगे। थोड़ा सा कॉइल के हाथ सामने आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कैमरा एक जगह सेट है। अब कॉइल को हम फिर से मोड़कर 1 से 6 में डाल लेंगे। ठीक है, 1 से 6 में कॉइल को 2 बार मोड़ के डालना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफ़ी हम ऑलरेडी मांग चुके हैं और आगे से दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ अलग एंगल से शूट करेंगे। यह दिक्कत इसलिए हो रही दोस्तों क्योंकि मैंने स्टैंड के अंदर कैमरे को सेट करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए। तो हमने कॉइल को बैठा दिया है 1 से 4 में सिंगल, 1 से 6 में कॉइल को डबल डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं डाटा की। देखिए, ये वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर है, इसलिए रनिंग का डाटा सेम होगा, स्टार्टिंग का डाटा सेम होगा। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम होंगी। 4 कॉइल रनिंग की, 4 स्टार्टिंग की डलेंगी। एक कॉइल डालने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड कॉइल को डाल लेते हैं। ये जो हमने कॉइल बनाई है दोस्तों, वह ऑलरेडी जॉइंटलेस कॉइल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्शन ऑलरेडी हैं। इसमें 1 से 3 कनेक्शन रखने हैं हमको। देख दोस्तों, अगली कॉइल भी हम इसी तरह से हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली कॉइल भी सेम तरीके से डालेंगे। 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार। यहाँ पे हम दोस्तों जो गेज का यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। 30 नंबर कॉपर का यूज़ हम अभी कर रहे हैं फ़िलहाल। इसमें आप 30 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, 29 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 29 नंबर अवेलेबल नहीं था, इसलिए अभी हम फ़िलहाल इसमें 30 नंबर कॉपर वायर का यूज़ कर रहे हैं। वैसे इसके डाटा के हिसाब से इसमें 29 नंबर का यूज़ आपको करना चाहिए, जो कि ज़्यादा ताकत देगा। अगर आप इसमें एल्युमिनियम का यूज़ करना चाहें तो इसमें आप 28 नंबर का यूज़ करिए। अगर 28 अवेलेबल ना हो तो ही 29 का यूज़ करिए। इस मोटर के स्लॉट थोड़े से छोटे होते हैं, तो हो सकता है ये आपको 28 नंबर थोड़ा मोटा हो जाए और डालने में थोड़ी दिक्कत हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 29 नंबर इसमें फिट रहता है और 30 तो बिल्कुल आराम से डल जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने 30 नंबर डलने लग रहा है। तीसरी कॉइल भी हमको सेम रखनी है, 1 से 4 में सिंगल, 1 से 6 में डबल। अच्छा, हमने बात करी अभी गेज की। गेज हमारा कॉपर का हो गया 30 नंबर। ठीक है, आपको जो लगाना है 29 लगा सकते हैं, बेस्ट रहेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं, इसलिए 30 यूज़ कर रहा हूँ।
टर्न दोस्तों इसमें 100 करिए हमने, 100 टर्न। ओके, 29 से भी आप 100 रख सकते हो या 95 कर सकते हो, तो इतनी टर्नें काफ़ी रहती है। 30 नंबर आप वाइंडिंग कर रहे हो, 30 में थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, 100 या 105 टर्न कर सकते हो या 110 भी कर सकते हो। अच्छा, फर्मा की बात करें तो फर्मा कॉइल का जो साइज़ रहता है, इस स्टेटर साइज इसका 1.2 इंच है ना, 1.2 इंच। इसमें स्टेटर साइज दोस्तों 22 इंच परफेक्ट रहेगा, 22 इंच रनिंग का फर्मा और 21.5 स्टार्टिंग का। ठीक है, अंदर जो कॉइल डलेगी स्टार्टिंग की, वैसे तो सेम है डाटा, सब कुछ सेम रहेगा, टर्न वगैरह सब कुछ, गेज वगैरह, लेकिन आप कॉइल का साइज आधा इंच कम कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, चाहो तो, क्योंकि अंदर की कॉइल आसानी से डल जाती है, लेकिन रनिंग की हमें कॉइल आधा इंच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, इसलिए। अब हम अपनी चौथी कॉइल जो है डाल लेते हैं इसमें। इसमें 2 तरह की कॉइल डाली जाती है, एक को रनिंग बोला जाता है, एक को स्टार्टिंग बोलते हैं। जो हम डाल रहे हैं उसको रनिंग बोलते हैं, बाद में जो डलेगी उसको स्टार्टिंग बोलते हैं। वैसे तो आप अंदर या बाहर की किसी भी कॉइल को रनिंग स्टार्टिंग बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। या बाहर की कॉइल को हम इंटरनल कॉइल बोलते हैं और अंदर की कॉइल को अंदर की कॉइल को इंटरनल और बाहर की को एक्सटर्नल कॉइल हम बोलते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको। अच्छा, तो डाटा हमने कंप्लीट आपको बता दिया। अच्छा, आप कॉपर वायर की बात कर लेते हैं। कॉपर वायर कितना लगता है इस मोटर में? इस मोटर में दोस्तों अगर हम 30 नंबर से इसको वाइंडिंग करेंगे इस डाटा के ऊपर, तो इसमें कॉपर वायर लगेगा 340 ग्राम, 340 ग्राम के आसपास लगेगा। ठीक है, इस डाटा के ऊपर। अगर हम इसमें मोटा तार 1 नंबर मोटा, यानी कि 29 नंबर, जो कि इसमें डाटा के लिए परफेक्ट रहता है, वह यूज करेंगे, तो इसमें कॉपर वायर आपका जो है बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 350 ग्राम तार इसमें लगा सकते हैं आप कॉपर का। अब स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको पेपर दबा लेना है। ये 1 से 4 के पेपर दबाने हैं। ठीक है, लेफ़्ट कॉइल जो रनिंग की कॉइल है लेफ़्ट, उसमें जहाँ पे सिंगल डली थी कॉइल उसको दबा लें, और राइट में भी सिंगल वाली 1 से 4 वाली का पेपर दबा लें, और जो इसमें 1 से 6 वाली 2 कॉइलें हैं उनको बीच में छोड़ना है स्टार्टिंग के। तो इन 2 कॉइलों में तार डलेंगे, 2 स्लॉट में तार डलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग की कॉइल उठा लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम है। उसको भी डालने के बाद यहाँ पे पेपर हम लगा लेंगे। ये फिल्म पेपर बोलते हैं, जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, जो वाइट पेपर आप देख सकते हैं ये यूज़ कर रहे हैं, इसको फिल्म पेपर बोलते हैं मार्केट में। ठीक है, फिल्म पेपर या पीवीसी शीट, अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई सफ़ेद पेपर भी बोलते हैं, कोई वाइट पेपर बोलता है, कोई प्लास्टिक पेपर बोलता है। ये जो पेपर होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं, ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं, ईजिली मुड़ जाते हैं। इनका फ़ायदा यही है कि इसको डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। लेकिन इसका नुकसान भी होता है वाइट पेपर का। इनको ऐसी मोटरों में कभी ना डालना चाहिए जो हीट बहुत ज़्यादा होती है, वरना ये पिघल बहुत जल्दी जाते हैं। इनको हम छोटी मोटरों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी मोटरों में, अगर बड़ी कोई मोटर है तो ऐसी मोटरों में यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्लॉट काफ़ी कम है, तार डालने की जगह नहीं है ऐसी मोटरों में, क्योंकि ये पेपर जो होता है जगह कम घेरता है। और बाकी हम अगर ग्रीन पेपर यूज करते हैं तो वो क्या है कि जगह थोड़ा सा ज़्यादा घेरता है और डालने में मुश्किल होती है।
वो डलता नहीं है, जगह की बात भी नहीं है, डलता नहीं है इसलिए। अब इस पेपर का यही फ़ायदा है कि बहुत ही ईजीली आसानी से जो है डल जाएगा। तो 1 से 4 में सिंगल, 1 से 6 में डबल कॉइल को इंस्टॉल कर लेना है। रनिंग के मुकाबले स्टार्टिंग डालने में थोड़ा सा आपका टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेपर भी दबाना थोड़ा सा पड़ता है और थोड़ा सा टाइट भी डलता है स्टार्टिंग। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर जो होती हैं बहुत तरह की आती हैं, अलग अलग पावर के साथ आती है, अलग अलग ताकत के साथ आती है और अलग अलग डाटा होता है। इस मोटर में काफ़ी पतला तार डाला गया है, जैसे मैंने बताया 29 नंबर काफ़ी पतला है। और जो बड़ी मोटर होती है, जो ज़्यादा ताकतवर मोटर होती है वॉश मोटर की, वॉशिंग मशीन की, कपड़े धोने वाली, उनमें 26 नंबर तक भी तार होते हैं, क्योंकि वो मोटर फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये मोटर कम ताकतवर है, इसमें वायर भी कम डल रहा है और गेज भी पतला डल रहा है। इसमें 350 ग्राम के आसपास तार डल रहा है, और जो इससे थोड़ी सी हैवी मोटर होती है वो पावर ज़्यादा देती है, उसमें 600 ग्राम या 650 ग्राम के आसपास भी तार डलता है। तो हमारे चैनल पे वॉशिंग मशीन की अलग अलग टाइप की जो मोटरें होती हैं उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर वॉशिंग मशीन, मोटर वाइंडिंग, आटा चक्की मोटर वाइंडिंग, ई रिक्शा, बैटरी वाली रिक्शा की मोटर वाइंडिंग, फर्राटा फैन मोटर वाइंडिंग, सीलिंग फैन मोटर वाइंडिंग, तूफान फैन मोटर वाइंडिंग, वाटर पंप मोटर वाइंडिंग, समर्सिबल पंप मोटर वाइंडिंग आदि से संबंधित जितने भी एग्जॉस्ट फैन हैं, एग्जॉस्ट कूलर हैं, सभी की वाइंडिंग्स की वीडियोस प्लस में उन सभी का डाटा की वीडियो या उनकी कनेक्शन की वीडियो या उनकी फिटिंग या सेटिंग्स की वीडियो अवेलेबल हैं। और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने का आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपको सभी वीडियो ईजीली मिल जाएंगी, और आप हमारे चैनल की एक एक वीडियो को देख करके, हमारे चैनल पे अब तक 1000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड। तो उन सभी को देख करके अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं, मोटर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं, ईजीली सीख पाएंगे अगर सभी वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें पूरी जानकारी देते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो उसका अलग से हम पार्ट बना देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको फिर से पेपर दबा लेना है 1 से 4 का, जो कि रनिंग का है। हमारी स्टार्टिंग की 2 कॉइलें डल गई हैं और 2 कॉइल अभी बाकी हैं, तो ये सभी कॉइलें सेम टू सेम डलेंगी। कॉइल को डालते समय एक ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ का यूज़ आप ना करें जिससे तार कटे या टूट जाए। आप लकड़ी की फरचट, जो कि बांस से बनती है, बांस की एक लकड़ी ले लें और उसको ग्राइंडर से घिस लें या रेती से घिस लें और उसको आगे से पतला कर लें।
बांस की लकड़ी को धारदार तरह से बना ले, जैसे हम धार लगाते हैं ना किसी लोहे चीज़ में, ऐसे बना ले, तो उससे हम तार डालते हैं। तो यह फ़ायदा होता है कि तार जल्दी से डल जाते हैं, तारों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम लोहे की वस्तु का यूज करते हैं, कई भाई जैसे करते हैं पेचकस से ही तार डालने लग जाते हैं, वो तारों को छील देते हैं और बाद में जहाँ से तार छिलेंगे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना मुमकिन है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए यह सावधानी आपको बरतनी चाहिए दोस्तों। हमारी ये 3 कॉइलें डल जाती हैं, उसके बाद हम चौथी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। फिर मोटर के अंदर टोटल 4 तार निकलेंगे, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग की, क्योंकि हमने जॉइंट लेस कॉइलें बनाई हैं, क्योंकि हमें बाद में कनेक्शन देना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ 4 तारों को बाहर निकाल सकते हैं, या 4 तारों में एक रनिंग स्टार्टिंग को लेकर कॉमन निकाल सकते हैं, एक रनिंग का स्टार्टिंग का 3 तार हम बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे भाई सिंगल कॉइल बनाते हैं। सिंगल कॉइल बनाने का नुकसान बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप सिंगल कॉइल बनाते हैं और फिर उसको डालते हैं तो आपको बाद में उसमें कनेक्शन देने पड़ते हैं। अब जब कनेक्शन देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तारों को छीलना पड़ता है, फिर उनको छीलने के बाद उसमें स्लीव चढ़ानी पड़ती है डबल डबल, फिर उनको जोड़ के उसमें स्लीव के अंदर छिपाना पड़ता है, और कई बार उन जॉइंट के अंदर कार्बन आ जाता है, और मोटर कई बार वो कार्बन आने के कारण जॉइंट ख़राब हो जाते हैं। या एल्युमिनियम मोटर है, उसमें आपने जॉइंट दे दिया तो आपने मोटर को फिट करके दे दिया कस्टमर को, और कई बार वो जॉइंट जल जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉइंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपको जॉइंट वाली कॉइलें बनानी नहीं आती है या आपको पसंद नहीं है बनाना, तो आप कॉपर में करिए जॉइंट। मैं बोलता हूँ जॉइंट करना है सिर्फ कॉपर में करिए, कॉपर में ये शिकायत नहीं होती है। लेकिन एल्युमिनियम के अंदर ये बिल्कुल भी मत करिएगा। एल्युमिनियम में आप सीधे तार निकालिएगा, बीच में जॉइंट मत दीजिएगा, नहीं तो एल्युमिनियम वाइंडिंग नहीं चल पाएगी। देखिए, कंपनी जो वाइंडिंग करके देती है ना, वो बगैर जॉइंट की कॉइलें बनाती हैं। आपने देखा होगा, कोई भी मोटर हो, ज़्यादातर मोटर हो, बड़ी मोटर की बात अलग है, उसमें कॉइलें एक साथ नहीं बन सकती इतनी सारी, इसलिए अलग अलग उनको बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी मोटरें जो छोटी मोटर होती है, सभी में बिना कनेक्शन की कॉइलें बना के डालती हैं कंपनियां, ताकि उनका टाइम भी बच सके और उनकी मोटर की लाइफ भी ज़्यादा हो सके। तो जितने कम जॉइंट होंगे मोटर में या जॉइंट नहीं होंगे, उतनी मोटर की लाइफ बढ़ेगी। जॉइंट करने से मोटर की लाइफ कम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी 3 स्पीड की मोटरें आती है, और जब 3 स्पीड आप बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसमें जॉइंट करने ही आपको पड़ेंगे 3 स्पीड बनाने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कॉइल एक्स्ट्रा भी डालनी पड़ेंगी, या रनिंग स्टार्टिंग से ही आप 3 स्पीड बना रहे हैं तो उसमें जॉइंट करने पड़ेंगे। तो उसमें बीच में आपको स्पीड बनाने के लिए पतला तार भी यूज़ करना पड़ता है। अब कई बार वही होता है कि जो 3 स्पीड वाइंडिंग की जो मोटरें होती हैं, उसकी वो कॉइलें जल जाती है जो 3 स्पीड बनाने में यूज़ हो रही हैं, क्योंकि इसमें तार का नंबर अलग अलग हो जाता है। 3 स्पीड बनाने के लिए पतला नंबर ले लेते हैं। दूसरा फिर एल्युमिनियम भी होता है, तो वो मोटरें ख़राब इसलिए जल्दी होती हैं। इसलिए हमको सिंपल वाइंडिंग, जो कि सिंगल स्पीड की जो वाइंडिंग है, वही करना चाहिए। अब बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि स्पीड कैसे कंट्रोल करें। स्पीड के लिए भाई रेगुलेटर है मार्केट में, तो वो काम रेगुलेटर करेगा। अच्छा, हमारे पास 4 तार हैं, तो हम इसमें घुंडी बना लेते हैं। ये रनिंग का तार हमने पकड़ा और ये स्टार्टिंग का पकड़ा, दोनों में घुंडी बनाया। ओके, फिर हमने रनिंग का पकड़ा, इसमें घुंडी बनाया। ओके, फिर स्टार्टिंग का जो बचेगा चौथा तार, उसमें भी घुंडी बनाया। अच्छा, घुंडी बनाने से क्या लाभ होते हैं? घुंडी बनाने का दोस्तों ये फ़ायदा है कि तार थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। अब इनको माचिस से जला करके हम छील लेंगे बारी बारी। और कॉपर है
तो बेझिझक बेखौफ होकर तारों को जलाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना जलाएं। लेकिन एल्युमिनियम है तो बड़ा सावधानी से जलाना पड़ेगा, वरना टूट के गिर जाएगा जनाब, टूट के गिर जाते हैं तार। एल्युमिनियम में आप केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, केमिकल आता है तारों की पॉलिश उतारने के लिए, उसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। मैं इसलिए बोलता हूँ एल्युमिनियम में ज्वाइंट करना अच्छा नहीं है। तो चारों तारों को जलाकर हमने छील लेना है, रेगमार से छील सकते हैं, हाथ से ही उतर जाएगी पॉलिश, ठीक है। अब एक स्टार्टिंग का तार पकड़ना है और एक रनिंग का, जो पास पास हो उनको पकड़ लीजिए, कोई एक रनिंग का कोई एक स्टार्टिंग का तार पकड़िए, आपस में जोड़िए, कॉमन बनाइए और इसमें स्लीव का टुकड़ा डालिए। इसमें पतला स्लीव का टुकड़ा डालना होता है वैसे तो, लेकिन मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है तो इसी से काम चला लेते हैं। अब इसमें कॉमन में हम ब्लू वायर का यूज़ करते हैं, मैं ब्लू वायर का यूज़ करता हूँ, आप अलग अलग वायर का यूज़ करते होंगे, पता नहीं क्या किस कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कॉमन में हमेशा ब्लू का ही यूज़ करता हूँ, चाहे कोई भी मोटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन मोटर हो, चाहे कूलर मोटर हो, चाहे कोई भी मोटर हो, 3 स्पीड मोटर हो, मैं ब्लू वायर का ही यूज़ करता हूँ। अब इसको हम कवर करते हैं, एक दूसरी स्लीव हम डालेंगे, इस पर अच्छी क्वालिटी की मजबूत स्लीव डालेंगे और उसके अंदर हम कवर करेंगे। देखिए हमने एक बढ़िया क्वालिटी का स्लीव डाल दिया है। अब हमारे बचे 2 तार हैं, उस पर भी हम ठीक है वायर लपेट लेते हैं। एक ब्लैक तार हमने रनिंग का जो था उसके ऊपर लपेट लिया है और एक पीला तार जो स्टार्टिंग का है उसके ऊपर लपेट लिया है। तो ये सिंपल है, इसी तरह से आपको कनेक्शन करना चाहिए। पीला तार आप स्टार्टिंग का जो है कैपेसिटर में यूज होता है इसलिए स्टार्टिंग पे लगाओ, रनिंग में आप ब्लैक या रेड यूज़ कर सकते हैं और कॉमन में आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट रहता है। समझने में भी दूसरा बंदा जो है उसको भी समझने में आसानी रहती है कनेक्शन में। लेकिन सभी कंपनियां ना अपनी अपनी चलाती हैं, सभी अलग अलग कलर कोड का यूज़ करती है, कोई सफ़ेद को कॉमन बना देता है, कोई लाल को कॉमन बना देता है, कोई ब्लैक को कॉमन बना देता है, तो ऐसा करना अच्छा नहीं रहता है। और हम क्या करते हैं, जैसे समर्सिबल मोटर के अंदर होता है ना कॉमन ब्लू होता है, तो मैं ब्लू ही रखता हूँ, मैं समर्सिबल के हिसाब से ही चलता हूँ। जो सिंगल फेस की मोटर आती है कि सभी सिंगल फेस में सेम रखो ना, 3 तार निकालने, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो हमने 3 स्लीव इसमें चढ़ा लिया। अब इसमें एक मोटा हैवी क्वालिटी का स्लीव आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे थोड़ी डालने में देख सकते हो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते स्लीव को ना, आसानी से डल जाएगा। और इसको धीरे 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 आपको खिसका के सेट कर लेना है दोस्तों। और इसको लास्ट तक लेके जाना। देखिए इसका ये फ़ायदा हो गया ना, अब हमारी स्लीव डबल हो गई। अब एक गारंटी है कि हमारा जॉइंट जो है मजबूत हो गया है और इसका जलने का चांसेस जो है जॉइंट का ना के बराबर है। कॉपर मोटरों में आपको हमेशा डबल स्लीव का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोटर ज़्यादा हीट भी होती है, कारण यही है कि ज़्यादा हीट होना। एल्युमिनियम मोटर थोड़ी कम हीट होती है, इसलिए उस पर हम हल्की स्लीव का भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इसको बांध दिया है। अब इस पर हम धागा लपेट देंगे कंप्लीट कॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लॉट छोड़कर अगले में, लेकिन मैं अभी कोई स्लॉट नहीं छोड़ रहा हूँ, सभी के ऊपर नज़दीकी से इसमें धागा मार रहा हूँ, ताकि कॉपर है और कॉपर का तार थोड़ा सा टाइट होता है, एल्युमिनियम का तार बहुत नरम होता है, इसलिए आप हल्का हल्का धागा मार सकते हो, लेकिन कॉपर में आपको धागा थोड़ा खींच के मारना चाहिए ताकि कॉइल अच्छे से सेट हो जाए, है ना। कॉपर का तार थोड़ा सा टाइट होता है, इसको डालने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एल्युमिनियम एक नरम चीज़ होता है, हल्का होता है, नरम होता है, बहुत ही प्यार से इजीली तरीके से डल भी जाता है
और उसमें धागा वागा मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। बाद में इसको सेट धागा मारने के बाद इसमें एक पेपर दबाएंगे, इसकी जो कॉइलें हैं वो रोटर से टच ना हो उसको थोड़ा सा सही करेंगे, और फिर इसको वार्निश डाल करके धूप में, कड़ी धूप में सुखा देंगे 2 घंटा। फिर इसको फिटिंग करेंगे और फिर इसको वॉशिंग मशीन के अंदर हम फिट कर देंगे। दोस्तों हमारी मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी भाई वॉशिंग मशीन की, वॉश मोटर की वाइंडिंग घर बैठे कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब देख सकते हैं जो ज्वाइंट है इस पर धागा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मारना चाहिए, कई बार ये उखड़ जाता है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य पार्ट के साथ, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।